हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेविल फ्रूट के बारे में, द टोरिटोरिनोमी मॉडल फियोनिक्स। ये एक मिथिकल जोवन टाइप का डेविल फ्रूट है जो इंसान को फियोनिक्स और हाइब्रिड फियोनिक्स में बदलने की पावर देता है जब चाहे तब, और ये फ्रूट मार्को ने खाया था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और भी ज़्यादा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट लाइक दिस। स्ट्रेंथ: ये डेविल फ्रूट पावर देता है यूजर को ट्रांसफॉर्म होने की इनटू अ लार्ज फिनिक्स जो ब्लू फ्लेम्स में श्राउडेड होता है, और एक ह्यूमन फिनिक्स हाइब्रिड में भी जो अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कोई फुल बॉडी ह्यूमन बीस्ट फॉर्म जो इवनली स्प्रेड होता है उसके पूरे बॉडी पर अब तक नहीं देखा गया है। जैसे सारे जोवान में होता है, यूजर का ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली बोल्स्टर करता है उसके सारे फिजिकल एबिलिटीज को। मार्को के केस में स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि वो दो पावरफुल एंशिएंट जोवान यूजर को एक साथ होल्ड बैक कर सकता है। एक बर्ड जोवान होने के नाते यूजर को हाईली स्पीड पर फ्लाई करने की एबिलिटी देता है। फियोनिक्स फॉर्म शार्प टेलॉन्स के सेट के साथ आता है जो फीट पे होते हैं और स्लैशिंग डैमेज भी दे सकते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंटली यूजर अपनी ब्लू फ्लेम ऑफ रिजरेक्शन भी क्रिएट कर सकता है जिसे फ्लेम ऑफ रिजनरेशन भी कहते हैं। ये लाइट ब्लू फ्लेम्स यूजर को ट्रांसफॉर्म होने पर इन श्राउड करती है, लेकिन फ्लेम्स को कॉन्ज्योर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं होती। बर्निंग की बजाय फियोनिक्स फ्लेम में इमेंस हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। जब यूजर इन फ्लेम्स में क्लॉक होता है तो वो रैपिडली अपनी सभी इंजरीज को रीजनरेट कर सकता है, लीथल इंजरीज को भी बिल्कुल वैसे ही जैसे फियोनिक्स अपनी एशेस से राइज करता है। इस तरह यूजर इनॉर्मसली रेजिलियंस होता है। यूजर अपनी फिनिक्स फॉर्म में शिफ्ट होकर ऑटोमेटिकली अपने ह्यूमन फॉर्म में एक्यूमुलेटेड डैमेज को हील कर सकता है या फ्लेम्स को समन करके ह्यूमन फॉर्म में ही हील कर सकता है। यूजर की फुल फियोनिक्स फॉर्म में अटैक ऐसे पास थ्रू कर सकता है जैसे उसकी बॉडी इंटेंजिबल फ्लेम हो कि एक लोजिया बॉडी, जिसमें डिफाइनिंग डिफरेंस ये है कि यूजर सिर्फ रीजनरेशन कर सकता है फायर के नीचे एक सॉलिड बॉडी रिटेन करते हुए। इस तरह इवन इंजरी जो सी स्टोन को टच करते ही हुई हो फ्लेम्स के द्वारा रिकवर हो सकती है। जब सी स्टोन के कांटेक्ट खत्म हो जाता है, सेल्फ हीलिंग के अलावा फियोनिक्स फ्लेम्स को दूसरे जिंदा टारगेट पर भी लगाया जा सकता है ताकि उन्हें हील किया जा सके, लेकिन हीलिंग प्रॉपर्टीज यूजर के अलावा दूसरों पर कम इफेक्टिव होती है। इस जनरली जबकि ब्लू हीलिंग फ्लेम्स नॉर्मल्स की तरह जलती, फैलती या हीट एग्जॉट नहीं करती है, उनका स्पेशल नेचर उन्हें नॉर्मल फायर से ज़्यादा पोटेंट बनाता है। जैसे कि मार्को ने प्रोमेथियस जो एक स्पेशल फायर होमी है और बिग मॉम की सुपर स्ट्रॉन्ग सोल का एक फ्रैगमेंट से बना है को ओवरपावर करके दर्द पहुंचाया था। मार्को अपनी विंग्स का यूज गन फायर ब्लॉक करने के लिए करते हुए देखा गया है। अगर बैटल में फियोनिक्स फ्लेम्स डिफेंस के लिए हाईली यूजफुल है और यूजर को एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक वार्ड ऑफ करने में मदद कर सकती हैं, वो अपनी बॉडी को शील्ड के तौर पर यूज कर सकता है। ये हीलिंग पावर डिफेंस में उन्हें मैसिव ब्लोज इंड्योर करने देती है बिना गिराए, जिनके एग्जाम्पल है मार्को का मरीन एडमिरल किजारू के लाइट बुलेट बैरेज को ब्लॉक करना या एडमिरल अकाइनो के स्कॉर्चिंग हॉट मैग्मा को रोकना। मोरओवर, जबकि फ्लेम्स इनहेरेंटली डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है जैसे नेचुरल फायर, उनमें ऑफेंसिव यूज का पोटेंशियल की कमी नहीं होती। उनमें ऑफेंसिव यूज के पोटेंशियल की कमी नहीं है, जैसे कि मार्को ने दिखाया है कि जब उन्हें अपनी फ्लेम्स का यूज ऐसे अटैक्स परफॉर्म करने के लिए किया जो बर्न नहीं करते बल्कि ब्लंट फोर्स से हिट करते हैं।